सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत है? बड़ा मुश्किल है आपको पकड़ना। नॉट एट ऑल, मैं तो खुद पकड़ा डॉन गया हूँ। डॉन डॉन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद कह के आया हूँ इस शो में, क्योंकि मैं देखा नोमी भाई का शो और अरे अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं करना चाहते, वो कुछ कंट्रोवर्सी निकालना चाहते हैं। अरे और आपको इंटरव्यू देना हमारे लिए अरे ऑनर अल्लाह की अकबर अल्लाह बात अकबर अल्लाह अकबर। थैंक यू वेरी मच, वी आर रियली ऑनर्ड कि इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। क्यों कर लिया है खुद को इतना मसरूफ? है। मैं कहाँ मसरूफ हूँ भाई, डेटें आपकी नहीं मिलती है, मैं तो सारे जा रहा हूँ। नहीं नहीं एक्चुअली मसरूफ नहीं हूँ, बस किस्मत मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एट अ टाइम 10-10 चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन वो नोटिस नहीं होते। हम्म कुछ एक्टर्स हैं जो एक काम हम्म, करते हैं और वो नोटिस हो जाते हैं और लगता है कि जी ये बहुत काम कर रहे हैं। सो वी बीन ब्लेस्ड दैट वे। माशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है, आप, फैसल भाई, मैं, ये शुरू से ऐसा रहा है कि जो जी भी काम बिल्कुल हमेशा माशाल्लाह। लगता है कि स्क्रीन पे, हालांकि काम इक्का दुक्का ही चल रहा होता जी है, बिल्कुल ऐसे ही बट है। लोग क्योंकि उसको फॉलो करते हैं, आई थिंक ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का आप पे ऐसे ही आमीन करम आमीन रखे। हम आमीन। सबकी दुआएं हैं जी, बिकॉज यू आर द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। माशाल्लाह। फहद जी, एक जर्नी है, एक सफर है, जी इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं, जी एक रोलर कोस्टर राइड भी है, बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च भी किया, और अल्लाह पाक ने टका के नीयतों का सौदा होता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि फल इंसान की नीयतों का मिलता है, ऐसे ही है। और अल्लाह पाक ने नवाजा है माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह। यू आर इंडीड वन ऑफ आवर सुपरस्टार्स जी। कैसी रही जर्नी? क्या सीखा इस जर्नी से? क्या क्या समझ में आया? आई कितने थिंक, लोग आजमाए, कितने लोग परखे? देखिए, सीख तो अभी भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट आई नेवर प्लान्ड एनीथिंग इन माय लाइफ। हम्म यू हम्म कांट प्लान व्हाटएवर हम्म हैज हैपेंड टू मी एटलीस्ट, और ऑल द अदर एक्टर्स जिनको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। आप जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। जैसे वैसा बहुत हो। सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें शायद आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन लोगों को इतना मज़ा आता है, तो वो डाइजेस्ट करना और उसको एक्सेप्ट करना कि मे बी आई वाज मेंट फॉर दिस, हम्म एंड देन ट्राई एंड रिस्पेक्ट दैट, हम्म जो आपको, जिससे आपको इज्जत मिल रही है। तो मैं कभी लड़ा नहीं चीज़ों से। बहुत अच्छी बात। जैसे मुझे लगा कि ड्रामे मैंने बहुत किए, हम्म मैं थक गया था, हम्म तो मैं मोमना दुरैत के साथ बैठा हुआ, तो मुझे याद है, आई टोल्ड हर कि यार मुझे ना कोई ऐसा, कुछ ऐसा हो कि बस मंथली पैसे मिलें, बिकॉज़ आई आई डोंट वांट टू एक्ट एवरी डे। हम्म इफ इट्स एवरी डे आई डोंट वांट टू डू इट, कि मैं हम्म रोज सुबह उठूं और मैं किसी ड्रामे के सेट पे जाऊं और हम्म मुझे मेरी मूव्स भी याद हो गई थी, नोमी भाई, एग्जैक्टली। बिकॉज़ मैं एक हम्म ड्रामा, 3 ड्रामे कर रहा था, सेम लोकेशन, मेरा बेडरूम भी सेम था, तो उसकी चादर भी कोई नहीं चेंज करता था। तो मॉर्निंग शो करना शुरू कर दिया, लोगों ने बड़ी लानतें दी कि जी ये क्यों कर लिया। हम्म, ये तब भी आते थे मेरे हाँ पास बिल्कुल मॉर्निंग शो बिल्कुल। में। मुझे बनाया उसने, उसने मुझे डिसिप्लिन दिया, उसने मुझे पैसे की अहमियत समझाई कि वाह। इफ यू हैव Very good. मनी, आह, तो आप, यू कैन स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल, अदरवाइज आई वाज नॉट एबल टू डू सो दैट। ट्रू, सो राइट। तो फिर प्रोडक्शन शुरू की, एंड देन आई काइंड ऑफ डाइवर्टेड माई सेल्फ। लेकिन लेगेसी तो ये वालिद साहब माशाल्लाह, और हाँ, फिर वहां से मिली है, और फिर मैं अभी भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि एक एक्टर का ये कहना कि नहीं यार अब रोज एक्टिंग नहीं होती। मुझे देखिए उसका रीजन है, मेरे अब्बा जब एक्टिंग करते थे तो उनको साल में 2 ड्रामे ऑफर होते होंगे, वो बड़ी मेहनत करते थे उन 2 ड्रामे, वो दौर भी तो एक ही चैनल होता एक ही था। चैनल होता था, बट एग्जैक्टली, देन दे यूज्ड टू वर्क हार्ड फॉर दैट 1 or 2 सीरियल्स दैट दे आई वर डू डूइंग, एग्री। बिकॉज़ दे हैड टू प्रूव अ पॉइंट हाँ कि ये प्रोड्यूसर या ये डायरेक्टर अगली सेमाई का ड्रामा हमें देगा या नहीं देगा। ये एक बिल्कुल बड़ी ऐसे। डिबेट हमने उनसे सुनी, अब तो ये लोगों को समझ नहीं आती होगी। हाँ बिल्कुल। आजकल के एक्टर को तो ना स्क्रिप्ट सुनना है, ना पता करना है कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या बैकड्रॉप है। हम्म हम्म कपड़े और पैसे, हम्म ये 2 चीजें हैं जो आपको आजकल चाहिए। हम्म तो मुझे लगता है वो बड़ा फर्क हो गया है। हम्म अब एक्टिंग, वो एक्टिंग रही नहीं। हम्म फिर आपके सामने हर सेट पे आपको नुमान इजाज नहीं मिलेंगे, हर हम्म सेट पे आपको, मैं अभी भी एक ड्रामा में आप ही का देख रहा था, मैं एक चीज नोट कर रहा था, पीपल लाइक सानिया आपा, पीपल लाइक सबा हमीद, और 2-4 और लोग हैं, इन वसीम अब्बास साहब का एक मैं सीन देख रहा था। माशाल्लाह। इनके बाद कोई एक्टर नहीं है ऐसा जो कि ये रोल्स, मैं सोचा था अल्लाह इनको बड़ी जिंदगी दे सबको, आमीन। लेकिन ये कैरेक्टर्स कौन प्ले करेगा, हम्म बिकॉज हमारे पास बैकअप तो है ही नहीं। एंड एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक दैट कि आए ही नहीं एक्टर, लोग बहुत हैं, एक्टर्स नहीं है।
जो कि सपोर्ट कैरेक्टर्स को प्ले कर, सपोर्ट नहीं True. होगी तो मेन कैरेक्टर कहाँ मेन से कैसे चलेगा? बनेगा? So there is no support whatsoever. What do you think? What is the basic reason? Because everybody wants to be center of the attention all the time. It Hmm. can't be. You see, my father was a supporting actor and he's a Hmm. pride of performance. उन्होंने इतने अवार्ड्स जीते माशाल्लाह। एज अ सपोर्ट एक्टर, वो कभी भी लीड एक्टर, एंड ही वाज हैप्पी विद इट. So was आबिद साहब, so was महमूद असलम जी, साहब, बिल्कुल, so बिल्कुल। was वसीम अब्बास साहब. हम्म। आज कोई किसी को आप बोले सेट पे आप सपोर्ट एक्टर हैं, ये तो गुनाह हो गया, आपने गलत बात कर दी. अगला ड्रामा वो करेंगे नहीं आप. So everybody wants to be a center of attraction. Everybody wants to be a hero. That's a very Hero. different kind of debate altogether. You can't be. I don't think so. मैंने ऐसे ड्रामे किए हैं जिसमें मैं आपके सपोर्ट में था. लाहासिल मैंने किया था. मैंने ऐसे ड्रामे किए जिसमें फैसल भाई के सपोर्ट में था. झुमका जान, आप जी लोग बिल्कुल के बिल्कुल ड्रामे, ऐसे ही है। अब आश्ती, ये वो ड्रामे थे जिसमें हम सपोर्ट किया. बट आई एंजॉयड सो मच डूइंग दोस कैरेक्टर्स बिकॉज कैरेक्टर को एंजॉय करें ना. आपको लगता है कि अब आर्टिस्ट की प्राइड या ईगो बड़ी हो गई है किरदार से? आई थिंक ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है. और फिर एक जो हमारे टाइम पे नहीं था, मतलब अभी भी हमारा टाइम है, लेकिन आई नेवर से कि हमारा टाइम नहीं था. मैं तो अभी भी कहता हूँ हमारा टाइम जो है. सबसे बड़ी चीज थी ना, जजमेंट नहीं थी. जजमेंट नहीं थी. ये बहुत परेशान भी हैं. अभी एक जुमला कहते नहीं है, उस पे रिव्यू आ जाता है. आपका केड़ा रिव्यू आया था कभी किसी का? कभी भी नहीं. अच्छा था, बुरा था, इट्स ओके, डजंट मैटर. बुरा चला जाता था, अच्छा याद रह जाता. उनको बख्शते भी नहीं. फहद मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी. एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में. तो सर, जब भी कोई बच्चा घर का कोई फर्ज या कोई बेटा या आता है किसी फील्ड में, तो कोई ना कोई एक बड़ों की तरफ से नसीहत जरूर होती है. यू थिंक सो कि अब्बा ने कोई नसीहत की इस काम में जाने से पहले या इस काम में आने के बाद? मेरे अब्बा ने नसीहत मुझे कभी नहीं की, बट आई थिंक उनके कुछ ऐसे एक्ट थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. लाइक मैं आपको बताऊं, टिल डेट मैंने अपने अब्बा के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी किसी आदमी से. नहीं, ये बात तो है. और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा भी है माशाल्लाह, द वे यू हैव ग्रोन इन द फील्ड. एक्चुअली एक ग्रोथ हुई है आपकी, और बाकायदा तौर पे वो ग्रोथ नजर आती है. द काइंड ऑफ हार्ड वर्क विच यू हैव पुट इन. टेलीविजन छोड़ दिया, ओके, यू आर ओनली डूइंग द शोज. दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, ब्रिलियंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवीज विच यू हैव बीन डूइंग जी? क्या आप समझते हो कि अभी पाकिस्तान को थोड़ा सा वक्त लगेगा मजीद पॉलिश होने में जहां तक फिल्म का एक ताल्लुक है, या आप समझते हो नहीं हमने बनानी शुरू कर दी है फिल्म? बिकॉज यू हैव डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स और माशाल्लाह सारों का बिजनेस भी बेहतरीन, बहुत बढ़िया रहा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I think we were growing rapidly till 2019. और वो कहते हैं ना कि जो बिजनेस बहुत जल्दी चल पड़े तो कुछ गड़बड़ हो जाती है. तो मुझे लगता है एक तो नजर लग गई. नजर लग गई. ओवरऑल ही देखें, कोविड हो गया. फिर जो सिचुएशन पॉलिटिकली, एक सिचुएशन हैज हिट अस वेरी बैडली. दैट इज इंडियन फिल्म्स टेकन बैक. हाँ, बिकॉज माने ना माने, हमारी इंडस्ट्री का, टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है विद द ऑडियंस. फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है. I would consider you a legend and people like कवि साहब legend, जिन्होंने टेलीविजन पे बहुत ज्यादा काम किया है. फिल्मी लेजेंड्स का I'm a little doubtful because